तो आज एक बढ़िया सा टॉपिक है सोलर पावर प्लांट, इसके बारे में देखते हैं। हमने ऑलरेडी न्यूक्लियर, थर्मल, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देख लिया था। उनमें कुछ ना कुछ हमें फ्यूल रिक्वायरमेंट था, ठीक है। हाइड्रो में हमें पानी की रिक्वायरमेंट थी, जो कि डिफरेंट प्लेस पर तो हम नहीं लगा सकते, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे, कुछ ऐसी चुनी हुई जगहों पर लगा सकें जहाँ पे हमको पानी की अवेलेबिलिटी हो। फिर न्यूक्लियर में हमारा जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा था, जो ईंधन इस्तेमाल हो रहा था, वो न्यूक्लियर फ्यूल था, वो जानते हैं हम कितना डेंजरस होता है। फिर कोयले से जो इस्तेमाल हो रहा था प्लांट, हमारे थर्मल पावर प्लांट हो रहे थे, उनका क्या था कि हाँ, उनमें भी कोयले का रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा अच्छा। ये सारे प्लांट जितने भी थे, ये कहीं सेट किए गए या फिर ये किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कोयला निकाला जा रहा है, ठीक है, माइंस से कोयला निकाला जा रहा है, या फिर उसको जलाया जा रहा है, या न्यूक्लियर पावर से भी जो वेस्ट निकल रहा है, वो सबसे बड़ा दिक्कत का सबब है, ठीक है। उससे दिक्कतें बहुत हो रही हैं। अभी उन दिक्कतों को कम करने के लिए ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी शुद्ध साफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ही प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। हमको भी पता है पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, इसलिए तो उसका एक सबसे बड़ा और बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है सोलर। अभी तक सोलर, अब दिमाग में ये चीज़ आएगी कि सोलर जब इतना अच्छा अल्टरनेटिव है तो पहले से ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते थे। तो हमें पता होना चाहिए, या नहीं पता तो हम जान लेते हैं कि सोलर में पहले डेवलपमेंट काफ़ी कम हुआ था। क्यों कम हुआ था? हम सिंपल फोटो वोल्टाइक सेल्स कहते हैं उनको, फोटो वोल्टाइक सेल्स, इनका इस्तेमाल करते थे, जिसमें सिल्वर सेलेनाइड यूज़ होता था। इट मीन्स सेलेनियम और सिल्वर का एक एलॉय इस्तेमाल होता था, जो कि काफ़ी महंगा होता था, इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती थी। बट अब टाइम के साथ रिसर्चेस और होती चली जा रही हैं, और क्योंकि सब में अंदर जागरूकता जाग चुकी है और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाह रहे हैं, ग्रीन सोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसलिए अब धीरे धीरे करके रिसर्चेस से उसका प्राइस काफ़ी डाउन हो गया है, कम हो गया है। तो अब जब कम हो गया है तो इसका ही इस्तेमाल करते हैं। और भी रिसर्चेस हो गई हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के सोलर पावर प्लांट होते हैं। तो बेसिक सा आइडिया तो सोलर पावर प्लांट का ये है कि सनलाइट आकर के गिरी हमारे सर्टेन एरिया पे। अब ये कौन सा एरिया है, क्या चीज़ है, ये पर्टिकुलर एक्स चीज़, ये हम समझेंगे। और इससे हमको करंट मिली, जिससे कि हमने यूटिलाइज़ किया, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा आइडिया है। तो नॉर्मल किसी भी पावर प्लांट, यानी कि कोई इनपुट हुआ, फिर कोई आउटपुट हुआ, और ये पर्टिकुलर बीच का एलिमेंट था जिसने कि जोड़ा। जैसे इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट ये मशीनरीज थी जिन्होंने प्रोड्यूस किया, हाइड्रो में भी ये मशीनरीज थी, न्यूक्लियर में भी ये मशीनरीज थी। अब इसमें भी ये मशीनरीज ही होंगी या क्या चीज़ होंगी, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि सोलर पावर प्लांट होते हैं हमारे बेसिकली दो तरीके के, और तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स इसको हम कॉम्बिनेशन है इसलिए क्या कहेंगे, हाइब्रिड। पहला होता है हमारा यही जो फोटो वोल्टाइक सेल्स के बारे में हमने बात किया कि कुछ सोलर प्लेट हमने सुना होगा। सोलर प्लेट होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें की सेल्स होती हैं बहुत छोटी छोटी, और सनलाइट जब गिरती है इनके ऊपर तो इनसे कुछ वोल्टेज जनरेट होता है, कुछ करंट इससे फ्लो होती है, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। फिर दूसरा होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड जैसा कि नाम बता रहा है, कॉन्सेंट्रेट, एक पर्टिकुलर एरिया पर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। इस केस में काफ़ी सारी सनलाइट गिर रही है। इसी को हम रिफ्लेक्टर टाइप भी कहते हैं। रिफ्लेक्टर, जैसे हमने घर में सोलर कुकर वगैरह देखे होंगे, सोलर वेसल्स देखे होंगे, जो कि हीट लिबरेट करते हैं। कुछ कुकर होते हैं जिसके अंदर हम राइस या फिर कुछ पकाना चाहें तो ये बंद से होते हैं, यहाँ पर लिड सी लगी होती है और सनलाइट इस पर गिर रही होती है। अंदर का टेम्परेचर इतना जनरेट हो जाता है कि ये चावल अंदर रखा हुआ ये बॉयल हो जाता है, ये पक जाता है। तो वो प्रिंसिपल हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है। पहले हम फोटोवोल्टाइक सेल्स की बात करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा होगा, स्टेशंस पर देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे, अपनी घर की छतों पर भी हम लगाते हैं। ऐसे हमने कुछ प्लेट्स लगाई जो कि हमारी फेस कर रही होती हैं ऊपर की साइड सन को, और उस पर हमारी सनलाइट जो है कि इंक्लाइंड गिर रही होती है। और जब सनलाइट गिरती है तो इस प्लेट को, जो प्लेट हमारी सेलेनाइड की होती है, सिल्वर सेलेनाइड की होती है, सेलेनियम की होती है, उस प्लेट पर, क्योंकि वो मेटेलिक कंपाउंड है तो इस वजह से उस एलॉय में हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही वो हीट गिरती है, हमने पढ़ा होगा E बराबर, दैट इज़ एनर्जी बराबर H इंटू न्यू, ठीक है। ये हमारा आइंस्टीन का
फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं वो निकल करके बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी इनके पास होती है जो कि इनिशियली जब कोई भी धूप नहीं पड़ रही होती तो सर्टेन जीरो एनर्जी पर होती है, और जैसे ही इनके ऊपर धूप पड़ रही होती है इनकी एनर्जी बढ़ करके कुछ ई पहुंचती है जो कि एच न्यू है। ठीक है, ये एनर्जी पहुंचती है, और जैसे ही ये एनर्जी एक्वायर कर लेता है, गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन फटाक से बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? हवा में तो निकल नहीं जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर हम दो टर्मिनल्स ले रखे होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनमें फ़्लो करने लगता है, और जब फ्लो करता है तो करंट हमारी बहने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को ही हम करंट का बहना कहते हैं। अब जब करंट हमारी फ़्लो होने लग जाती है तो उस करंट की हेल्प से, अब सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें कौन सी करंट बहती है, हमने एसी और डीसी के बारे में पढ़ा है। तो जैसे ही इन प्लेट से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होने लग जाती है, ये करंट होती है हमारी डीसी करंट, जो कि हमारे सनलाइट की अवेलेबिलिटी पर या इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी कि कितनी सनलाइट मिल रही, उसके हिसाब से ये करंट कम या ज़्यादा होगी। ये करंट होगी डीसी, और डीसी सप्लाई हम जनरली नहीं यूज़ करते अपने घरों में, क्योंकि हमको एसी मिलती है। इसलिए अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे या इसको इन्वर्ट करेंगे, इसको पलट देंगे, और ये पलट करके हम इसको एसी बनाएंगे। ठीक है, एसी कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, हमने पढ़ा होगा। हमारे घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं उसमें एक बैटरी होती है और एक ऊपर का आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस होता है, जो कि हमारा कन्वर्ट करता है किसको? उसी बैटरी के डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। वो काम होता है हमारे इन्वर्टर का। इट मीन्स इन्वर्टर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। ठीक है, तो इस डीसी करंट को, जो कि हमारे फोटोवोल्टाइक सेल से निकल रही है, सोलर प्लेट से, सोलर पैनल से निकल रही है, उसको उस डीसी करंट को हम इन्वर्टर की हेल्प से एसी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसको हम ट्रांसमिशन लाइन से दूर भेज करके हम अपने यूटिलाइजेशन पॉइंट पर या जहाँ पर हमको इस्तेमाल करना है वहाँ पर ले जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है, यहीं पर हमने बैटरीज लगा दी जैसे इन्वर्टर के केस में था, और इस डीसी करंट से हमारी बैटरीज़ को हमने चार्ज करना शुरू कर दिया। हमारी बैटरीज चार्ज हुई, बाद में इन बैटरीज़ की चार्जिंग की हेल्प से हम चीज़ें डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं आजकल, तो वो हमारी सोलर लाइट्स होती हैं। कोई कनेक्शन बाहर से कहीं नहीं जा रहा होता, कोई तार हमको नहीं देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक सोलर प्लेट लगी रहती है, जिसकी हेल्प से डीसी करंट से यहाँ पे रखी बैटरी हमारी चार्ज होती रहती है दिन के टाइम में, और जब ये चार्ज हो जाती है तो फिर रात के टाइम पर डिस्चार्ज होती है, और यहाँ पर लाइटें जो हैं हमारी वो लाइट अप हो जाती हैं, जलने लग जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, जो कि चार्ज हो रही है हमारे सोलर प्लेट से दिन के टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका हो गया क्या? सोलर एनर्जी को, सोलर प्लांट्स का, ये इसको यूज़ करने का। अब इसको, जैसे मैंने स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल लिया, इसको बहुत हैवी मात्रा में लगा देंगे, बड़ा सा जनरेशन करने लग जाएंगे, और उससे जनरेट करके हम ट्रांसमिट करेंगे उसको दूर दूर के पॉइंट्स तक, तब वो हमारा सोलर पावर प्लांट हो जाएगा। कौन सा? फोटोवोल्टाइक। इट मीन्स सोलर पैनल वाला हमारा पावर प्लांट हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे तरीके के प्लांट पे, जिसको हमने पढ़ा था और उसको हमने बोला था कि कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स घना, एक प्लेस पर सिचुएटेड सोलर पावर प्लांट। अब कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट क्या होता है? हम कोई भी अपनी प्लेट उठा करके, अगर स्टील की प्लेट उठा करके छत पे रख करके आएंगे और दिन भर उस पर सनलाइट पड़ रही होगी, और भले ही कुछ देर के लिए पड़ी, और जा कर के हम उसको छुएंगे तो वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही फंडा हम यहाँ पर अपना रहे होते हैं। और ये शेप मैं इसलिए बना रहा हूँ, आप बनाने को ये भी शेप बना सकते हैं, बट इस केस में सनलाइट आपकी ऐसे गिर रही है, और इस केस में ज़्यादा एरिया हमको मिल जा रहा है। सेम इतने ही एरिया में मैं ये बना रहा हूँ, तो इसमें मुझे कम सनलाइट मिल रही है, और इस एरिया में इक्वली डिवाइड होकर के मुझे सनलाइट मिल रही है, सूरज की रोशनी मिल रही है, तो अच्छे से गर्म होगा। अब जब ये गर्म हो गया, कई कॉम्बिनेशन लगे रहते हैं, कई सारी प्लेट्स लगी रहती हैं, कई हाइट्स पर लगी रहती हैं, डिफरेंट। तो ये सारी प्लेट एट द सेम टाइम सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की वजह से ये गर्म हो रही होती हैं। अब ये जैसे ही गर्म होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट इसमें लिबरेट होने लग जाती है। फिर इनके नीचे कुछ लगी होती हैं पाइप्स, जिसमें चल रहा होता है कूलेंट। ठीक, अब वो कूलेंट हमारा वाटर भी हो सकता है, जैसे शिरडी है हमारा, शिरडी की किचन में हमारा जो
खाने की चीज़ों को उबाला जाता है या खाना बनाया जाता है तो खाने में हमको रिक्वायरमेंट होती है गर्म पानी की। तो अगर यहाँ पे इन प्लेट से मैंने पाइपों के थ्रू किसी गर्म पानी को गुजारना चाहा, उस केस में ये पानी मेरा इन प्लेट्स की वजह से गर्म हो रहा होगा। अब ये गर्म पानी हम एक बर्तन में ले लेंगे और इन बर्तन में हम अपनी सब्जियों को डाल करके या चावल को डाल करके डायरेक्टली उबाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इस पानी को इतना हीट करेंगे और ये हीट होते 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 एक टाइम आएगा और ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बन जाएगा। इस भाप की हेल्प से बाद में हम अपनी टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। टरबाइन को हम रोटेट कर सकते हैं, जिसके साथ बाद में हम अपने जनरेटर को, जिसको कि अल्टरनेटर कहते हैं, उसको जोड़ करके और हम अपना जनरेशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, जो कि हमने वाटर को डायरेक्टली यहाँ से फ़्लो करके गर्म कराना चाहा, बट वाटर इतना गर्म नहीं हो जाएगा कि वो स्टीम में बदल जाए, ये हमें भी पता है। तो उस केस में हमें कोई ऐसा लिक्विड, एक ऐसा फ्लूइड यूज़ करना पड़ता है, ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है जो कि इतना ज़्यादा हीट को स्टोर कर पाए जिससे कि हमारे पानी को बाद में उबाला जा सके। वो इस केस में कोई भी फ्लूइड हो सकता है, कोई भी कूलेंट हो सकता है हमारा। तो किसी कूलेंट की हेल्प से हम जो कि इसमें गुजार रहे होते हैं और वो कूलेंट हीट लेता है और उस कूलेंट की हीट में इजाफा होता है, गर्म होता है। अब इस कूलेंट को कुछ पाइप से गुजारा जाता है और इस पाइप के बाहर हमारा पानी चल रहा होता है और पानी गर्म होता है, इतना गर्म होता है बार बार कूलेंट के फ्लो से, और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा पानी जो कि लिक्विड था पहले, अब वो स्टीम में या गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब वो स्टीम जो हमने पहले ही पानी से डिस्कस किया था कि शायद हम पा पाएँ, अब वो यहाँ पर तो हमें डेफिनेटली मिल चुकी होगी। उसकी हेल्प से हमने टरबाइन को चलाया और टरबाइन से हमने जनरेटर को कपल करके और बिजली का उत्पादन किया। तो ये दो तरीके के प्लांट होते हैं। और तीसरा प्लांट भी इसी समय देख लेते हैं, जहाँ पर कि हमें सोलर प्लेट्स भी लगा रखी होती हैं और हमने रिफ्लेक्टर्स भी लगा रखे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट भी होता है। ऐसे प्लांट को जिसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनको हम हाइब्रिड पावर प्लांट या हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा हमारा आइडिया हो गया सोलर प्लांट्स का। अब पहला डिफरेंस तो हमने ये देखा था, या पहली चीज़ हमने ये देखी थी कि हाँ, सोलर पावर प्लांट को हम पहले नहीं इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा था। हमारे पास पैनल्स काफ़ी कॉस्टली आते थे, अब वो काफ़ी सस्ते हो गए हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो अब सब्सिडीज़ भी दे रही है कि आप अपने घर पे इंस्टॉल करो और आप जनरेशन करो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये आती थी सोलर पावर प्लांट में, जो अभी भी है, कि हमें भी पता है कि अगर हम जा कर के इसी प्लांट को नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में लगा देंगे, मेघालय के स्पेसिफिक हो जाऊँ तो मौजिमराम विलेज में जाकर के अगर लगा देंगे तो यहाँ पे बारिश इतनी होती है, आपको सनलाइट शायद ही देखने को मिले। और जब सनलाइट आपको शायद ही देखने को मिलेगी तो इस रिफ्लेक्टर का और इस प्लेट का कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, क्यों कोई काम नहीं रह गया? कि आपकी बहुत थोड़ी सी ही सनलाइट आपको अवेलेबल हो पाएगी और आप इसका पूरी तरीके से, पूरी एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्लेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। पर अगर हम बात करें गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में बात करें, या कोई डेजर्ट एरिया में, किसी रेगिस्तान में बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें या राजस्थान में बात करें, जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हमें सनलाइट या सूरज देखने को मिलता है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्लांट्स होते हैं। क्यों? आपके पास एरिया भी बहुत सारा अवेलेबल होगा। पहला डिसएडवांटेज इसका, क्योंकि आपको एरिया बहुत चाहिए होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जितना एरिया मिलेगा, जितना सरफेस एरिया मिलेगा, उतनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, उतनी प्लेट्स आप लगा पाओगे, उतना ज़्यादा जनरेशन आप कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आइडिया है कि सोलर पावर प्लांट के लिए एरिया आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो एरिया पहली नीड है। फिर दूसरा, आपकी जो चिप्स होती हैं या जो आपकी प्लेट्स होती हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी, जो कि अब थोड़ी सी घट चुकी है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज पहले के कंपैरिजन में हो गया सोलर पावर प्लांट का। प्लस ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई भी इसमें पॉल्यूशन नहीं है और ये रिन्यूएबल है। मींस इसका बार बार आप यूज़ कर सकते हो। सनलाइट आप एक बार यूज़ कर लोगे तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो आपको अगले दिन फिर से मिलेगी, आपको हर समय मिलती रहेगी। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी आती है कि हाँ, सोलर पावर प्लांट आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए देखने को मिल गया है क्योंकि आपके पास एरियाज़ जो बहुत थे, चिप्स का प्राइस घट चुका है, तो अब सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया जा रहा है।
प्लांट में ही एक्सपेंशन हो रहा है थर्मल प्लांट्स में और सोलर लगाए जा रहे हैं। और विद द हेल्प ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस, मीन्स अगर ये रिफ्लेक्टर और ये सोलर पैनल का कॉम्बिनेशन है तो आपको और एफिशिएंट वे में जनरेशन मिल जाएगा कि यहाँ की बनी हुई स्टीम आप डायरेक्टली टरबाइन को रोटेट करने में लगा लोगे और यहाँ से जनरेटेड आपका जो डीसी करंट है उससे आप बैटरीज चार्ज कर सकते हैं या उसको भी आप इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट करके फिर इसकी कैपेसिटी में जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोलर पावर प्लांट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो कंसेप्ट हैं बहुत ही इजी कंसेप्ट हैं और सबको समझने वाली चीज़ें हैं, सबको जानना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोलर पावर प्लांट। थैंक यू सो मच।